हेलो बच्चों, मैं विनय सर और फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपको एक अच्छी फिजिक्स सिखाएंगे और आज की जो क्लास है बच्चों 11th का है और वो यूनिट एंड डायमेंशन पे हम लोग बात करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को सीखना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों द क्वांटिटी यूज्ड इन फिजिक्स, क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स। बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा बच्चों, क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी फिजिक्स में यूज की जा रही है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लाइक आप जानते होंगे लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, एनी ऑल ऑफ द क्वांटिटीज which used in physics that known as physical quantities। और इसमें मेन होता है बच्चों, बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं हम आपसे। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चे जानते भी हैं जो 9th 10th पास होते हैं बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? द क्वांटिटीज which not depend on अदर क्वांटिटीज। बच्चों आप सुनते रहे और सुन करके वीडियो सुन करके आप लर्न भी कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड ना हो, फ्री हो, दूसरे पे डिपेंड ना करे, दैट नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज के नंबर कितने हैं बच्चों? 7। और ये वीडियो में आप देख लिए और हम अब आपको बताएंगे बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। एकदम बेसिक स्टार्ट देखेंगे बच्चों। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ बच्चों, यूनिट्स ऑफ आप देखते चलिए। यूनिट्स ऑफ क्या, किसके यूनिट बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल quantities। Units of fundamental quantities are called fundamental units। The units of fundamental quantities called fundamental unit। Like आप जानते होंगे जैसे लेंथ का मीटर यूनिट होता है और भी बहुत सारे, टाइम का सेकंड होता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो अभी यहाँ पे मैं डिटेल्स बता भी रहा हूँ। इसके जो यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाते हैं। एक बात और सीखना है, उसके बाद हम आपको टेबल बना के अच्छे से सिखाते हैं। एक नया शब्द है बच्चों आप लोगों के लिए, जिसको बोला जाता है डायमेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या चीज होता है? द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स कहें तो और अच्छा है। द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। देखो एकदम शॉर्टेड डेफिनेशन आपको मिल रहा है। द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन। फंडामेंटल यूनिट के जो पावर होते हैं उनको डायमेंशन बोला जाता है। अभी आपको फील भी आएगा और डायमेंशन को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ बच्चों हम एक लोग टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो टेबल में सबसे पहले बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज।
यहां लिखेंगे बच्चों, आपका टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड की तरह, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, और यहां है डायमेंशन, उनके डायमेंशन क्या होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, तो 7 होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बताएंगे आपको मास। मास का यूनिट आप जानते होंगे केजी, और यूनिट में मैं एसआई यूनिट यहां लिखूंगा, फिर सिस्टम से आपने 9th-10th में पढ़ रखा होगा। मास की यूनिट केजी होती है, इसका डायमेंशन एम, और डायमेंशन को बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और बड़े ब्रैकेट में लिख देना है, ऐसे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये मास हो गया, केजी और ये मीटर। फिर बात आती है बच्चों लेंथ की। लेंथ का लिखेंगे एल, और यहाँ सॉरी, लेंथ का पहले यहाँ यूनिट लिखेंगे मीटर, और यहां लिखेंगे एल। मास लेंथ के बाद आता है टाइम, तो टाइम का बच्चों होता है सेकेंड, यहां लिखेंगे टी। मास लेंथ टाइम, टाइम के बाद लिखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के पहले और भी चीजें देख लो। टाइम के बाद आप समझ लो हीट या टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर को फंडामेंटल माना जाता है, और इसका लिखेंगे केल्विन, और यहाँ पर इसका है केल्विन यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट, और इसको थीटा से इसका डायमेंशन डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर के बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करेंट, जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है बच्चों एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों एम्पियर। तो ऐसे वीडियो में बोल बोल के पढ़े, आपको वीडियो के साथ ही आपकी लर्निंग हो जाएगी अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ए। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग बात करते हैं, तो कितने हो गए देखो, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हम बता रहे थे आपको, इसका होता है कैंडिला, और यूनिट भी कैंडिला, डायमेंशन भी कैंडिला। उसके बाद होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसका बच्चों आपको पता होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिखते हैं, मोल से, और वही सेम इसका डायमेंशन भी होता है। ये आपको बच्चों देख लीजिए, आप पूरा टेबल तैयार है, और सबके यूनिट्स और ये यूनिट्स तैयार है, और यहाँ पे सबके डायमेंशन हमने लिख दिया। अभी हम आपको डायमेंशन और डिटेल्स में बता रहे हैं। ये तो सिर्फ हमने 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का ही डायमेंशन यहाँ पे बता रखा है। अब आगे की बात हम लोग करेंगे, ध्यान से आप सुनते रहिए। विनय सर के साथ फिजिक्स सीख रहे हैं, फिजिक्स सीखेगा इंडिया, ये कंसेप्ट है बच्चों हमारा। ओम ओम ओम। बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन देखेंगे कैसे निकाला जाता है। डायमेंशन ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड मतलब आप जानते हैं फंडामेंटल होता है, एक डिराइव्ड होते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, जो फंडामेंटल से बनते हैं, जो क्वांटिटी फंडामेंटल से बनती है वो डिराइव्ड होती है। तो उसको हम लोग जरा देखते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एरिया, सबका हम डायमेंशन निकालेंगे बच्चों। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ का डायमेंशन बच्चों एल होता है, और ब्रीथ मतलब इसका भी एल, हाइट का भी एल। जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के फॉर्म में होती है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस,
परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के फॉर्म में होंगे उन सब का डायमेंशन एल होता है। तो यहाँ पे एल का पावर 1 है, एल का पावर 1 है, इसको सॉल्व करने पे एल का पावर 2 आ जाता है। द इजीएस्ट वे, फिजिक्स सीखने का एक इजीएस्ट तरीका विनय सर के साथ, इजीएस्ट वे, हर बच्चे को फिजिक्स अच्छे से आने लगेगा, कोई भी बच्चा हो पूरे इंडिया का। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है पूरे इंडिया के बच्चों को फिजिक्स सिखाने का। यहाँ पर देखो L1 और यहाँ पे L का पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर को ऐड हमने कर लिया, पावर को ऐड कर लिया, दैट पावर नोन एज डायमेंशन। L का जो पावर 2 है दैट इज द डायमेंशन। फिर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ का डायमेंशन L, ब्रीथ का डायमेंशन L और हाइट का डायमेंशन L, L का पावर 3 हो जाएगा। एरिया, वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन भी वही एल होगा बच्चों, टाइम का डायमेंशन टी का पावर 1 लेंगे, ऊपर हो जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये LT-1, ये ऊपर लेने पे साइन ऑफ पावर चेंज हो जाता है, साइन ऑफ पावर। वैसे सिमिलरली अगर हम बच्चे वेलोसिटी का डायमेंशन आपको बताएं तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चा डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन यल होगा, टाइम का टी होगा, तो वही सेम चीज इसका भी आता है। तो चाहे स्पीड का डायमेंशन देखें चाहे वेलोसिटी का देखें, दोनों का सेम होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। पहले फार्मूला, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला जरूरी है बच्चों। अगर फार्मूला आपको याद है देन डायमेंशन आपको आसानी से याद हो जाता है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और टाइम का t LT-2। ओम ओम। एक्सीलरेशन हो गया बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, कंटिन्यू इसी को करते हैं, आप देखते रहिए वीडियो विनय सर के साथ। बिल्कुल ऑर्डरली हम आपको डायमेंशन बताएंगे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का डायमेंशन बच्चे क्या होता है? मास होता है m, और एक्सीलरेशन का यहां से आपको मिल चुका है LT-2। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू mLT-2। उसके बाद बच्चों फोर्स के बाद हम बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे? mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L। इसको सॉल्व करने पर L का पावर 1 है, L का पावर 1 है, mL2। अब फेस हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, जो देखना है वो देखो। फेस क्या देखोगे बबलू? mL2T-2। और यहाँ पे देखो वर्क का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन एंड एनर्जी, ये सभी का डायमेंशन सेम होगा। हीट, वर्क और एनर्जी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। अब क्या करना है? जैसे पावर, पावर होता है बच्चों, फार्मूला सबसे पहले याद करो, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं, ठीक है। वर्क का पावर क्या हुआ? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या लिखोगे? अभी यहां मिला है आपको mL2T-2, और टाइम का लिखेंगे T, mL2T-3। ये हो गया पावर का डायमेंशन। अब पावर में जैसे डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपान मास का डायमेंशन बच्चों पहले बता दिया गया है m, वॉल्यूम का L के पावर 3 होता है, अभी निकाले थे पीछे, वॉल्यूम का डायमेंशन L के पावर 3, तो सॉल्व करेंगे ml माइनस 3, L को ऊपर ले लेंगे, तो डेंसिटी का डायमेंशन आपको मिल गया, पावर का मिल गया, वर्क का मिल गया। अब आगे डिलीट करते चलते हैं, ये सब देखो इतना आसानी से डिलीट होता है एकदम। तो डेंसिटी का हो गया बच्चों। इसके बाद यहां पर देख लें, जैसे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे धीरे धीरे जब ये फार्मूला आएगा तो समझ जाएंगे व्हाट इज द सेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन द टॉर्क इज डिफाइंड एज द डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt minus 2 एंड डिस्टेंस का l हो जाएगा, सो द डायमेंशन ऑफ टॉर्क l का पावर 1 1 l2 और t माइनस 2। समझ गए बच्चों? ओम ओम। अब क्या करेंगे, ये टॉर्क हो गया, उसके बाद डेंसिटी का भी बता दिए, प्रेशर का देख लो लल्ला, फार्मूला पता हो तो डायमेंशन आपको आ जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन बच्चों ml t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे ml माइनस 1 और t माइनस 2, ये एरिया का डायमेंशन हो जाएगा। समझ गए लल्ला? प्रेशर हो गया, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। फार्मूला याद, विनय सर के साथ टन फिजिक्स एकदम शार्ट तरीके से, ये तरीके से, मास इनटू, तो मास और वेलोसिटी, मास का लिखेंगे m और वेलोसिटी का लिखेंगे lt माइनस 1, mlt माइनस 1, ये मोमेंटम का हो जाएगा। फिर बच्चे इसमें इंपल्स आता है, इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा, फार्मूला क्या लिखोगे, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो फोर्स क्या है mlt माइनस 2 और टाइम इंटरवल का t, ये सॉल्व करने पे mlt माइनस 1। क्लियर हो गया? इस तरह से बच्चों हमें फार्मूला याद है तो हम कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये बात पक्की हो गई। हम आपको वर्कलोड और इजीएस्ट वे में फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे पहला आप मेरा फंडा समझो, मैं वो सब फार्मूला यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ जिनकी जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, नए नए फार्मूला मिलेंगे, वहां हम आपको डायमेंशन सिखाते चलेंगे। अभी देंगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे कि हमको आता नहीं है, इतने सारे फार्मूले देखकर फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। हम आपको फ्रस्ट्रेट करने नहीं आए हैं, टेंशन देने नहीं आए हैं, लोड देने नहीं आए हैं, बल्कि लोड कम करने आए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। अब इसके बाद देखा जाएगा बच्चों डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल कांस्टेंट। हम कुछ फिजिकल कांस्टेंट के डायमेंशन, इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालते हैं। फिजिकल कांस्टेंट के डायमेंशन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जैसे लाइक दैट, सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, इसको कैपिटल जी बोलते हैं। फॉर्मूला ये आता कहाँ है, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, यहाँ से ये लॉ आता है। तो बच्चों g की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलने वाली है, fr स्क्वायर बाई m1 m2। g का डायमेंशन क्या मिलेगा, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2। और एक खास बात, डायमेंशन आप रटना कभी मत, डायमेंशन रटने की चीज नहीं है, फार्मूला याद
हो तो आपको डायमेंशन यूं आएगा। तो MLT-2 और RL2 हो जाएगा, और M1 M2 यहाँ पे लिखेंगे M और M। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो M कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे M ऊपर लेंगे तो -1, L का पावर 1 और 2, L का पावर 3 और T-2। ये हो गया G का डायमेंशन। तो कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें जैसे दूसरा हम आपको बात करेंगे गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट हम R से लिखते हैं, ये होता है PV बराबर म्यू आर टी। इसको बोला जाता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलोगे? आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे P क्या शो करता है? P प्रेशर बताता है। V बच्चे क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। ठीक है। म्यू क्या बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स बताता है। T टेम्परेचर बताएगा। तो हमें R का डायमेंशन निकालना है। यहां से देखो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? PV बाई PV। R इज इक्वल टू PV बाई म्यू टी। प्रेशर का डायमेंशन ML -1 T-2। वॉल्यूम का डायमेंशन L3। म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स का बताए मोल, और टी का थीटा। तो डायमेंशन क्या मिला बच्चों? एकदम क्लियर है, देख सकते हो। डायमेंशन M, L का पावर 2 -1 T-2 थीटा -1, मोल को भी ले सकते हैं, मोल -1। ये इस तरह से कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन हम लोग देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो में सब आगे देखते चलेंगे। आगे की बात करेंगे हम लोग, तब आपको क्या मिलेगा? एक प्लांक कांस्टेंट आगे मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट। इसको बोलेंगे H। प्लांक्स कांस्टेंट कहाँ आता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की जो एनर्जी होती है E = H न्यू। न्यू क्या होता है? एनर्जी बाई H, और H है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इतना मास्टर ब्लास्टर तरीके से देखो। E क्या है? ML2 T-2, और H क्या है?